आर्य समाज वसंत विहार ने शनिवार को आर्य समाज मंदिर वसंत विहार में 150वें आर्य समाज स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। ये दिवस 1875 में महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा आर्य समाज की स्थापना की याद में मनाया जाता है। यह उत्सव आंदोलन के मूल सिद्धांतों और इसके स्थायी प्रभाव की जीवंत याद दिलाता है। आर्य समाज वसंत विहार ने 150वें आर्य समाज स्थापना दिवस की स्मृति में शनिवार 6 अप्रैल 2024 को एक विशेष कार्यक्रम नूतन वर्ष अभिनंदन समारोह का आयोजन किया, जो हर साल 9 अप्रैल को मनाया जाता है। आर्य समाज वसंत विहार की अध्यक्ष श्रीमती संतोष कपूर ने इस दिन के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, आर्य समाज स्थापना दिवस स्वामी दयानंद सरस्वती जी के विजन को याद करने और वेदों में निहित आदर्शों के प्रति पुनः प्रतिबद्ध होने के लिए मनाया जाता है। इस अवसर पर बोलते हुए उपाध्यक्ष श्री नरेंद्र स्वरूप ने उनकी भावनाओं को दोहराया और बताया कि किस प्रकार स्वामी दयानंद जी की सामाजिक सुधार और आत्मनिर्भरता की शिक्षाएं उन्हें प्रेरित करती रहती हैं। आर्य समाज वसंत विहार प्रबंधक समिति के अन्य सदस्यों ने उत्तम मेजबान की भूमिका निभाई। श्रीमती अंजुपुरी, श्रीमती कुसुम दुग्गल, श्रीमती सुनीता नेयर, डॉक्टर सुधांशु कंसल, श्रीमती प्रिया सूरी, श्रीमती पूजा कपूर, श्री दीपक दीवान और श्री विनोद कुमार पांडे ने इस अवसर को और भी यादगार बना दिया। आर्य समाज वसंत विहार में आज हमने पहला फंक्शन रखा, जो आर्य समाज स्थापना के 150वें साल की शुरुआत थी। आर्य समाज वसंत विहार आर्य समाज के सिद्धांतों को आगे पहुंचा रहे युवाओं तक, बुजुर्गों तक। उसमें हम अलग अलग कार्य कर रहे हैं। हमारी एक चैरिटेबल डिस्पेंसरी है, हमारा एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है, एक छोटा सा स्कूल है, एक बड़ा स्कूल है, जो सारा आर्य समाज के सिद्धांतों पे ही चल रहे हैं, ताकि महर्षि दयानंद ने जो मार्ग दिए हैं वो लोगों उन्हें समझ सके। जो आर्य समाज ने जो हमें बताया है कि वे सच्चाई की राह पे चलो, वो मैसेज हम बच्चों तक भी पहुंचाना चाहते हैं। और ख़ासकर आज जब आर्य समाज का 150वां साल शुरू हुआ है। ये 150 वर्ष जो हुए हैं, एक बहुत ही ऑस्पिशियस मोमेंट है समाज के लिए। ये एक ऐसा मोमेंट है जहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारे देश के यूथ जाने कि समाज के पीछे कौन थे, दयानंद सरस्वती के बारे में जाने, उनके संघर्ष के बारे में जाने, कैसे उन्होंने वेदों का प्रचार किया, किस तरीके से हमें हमारी संस्कृति के बारे में बताया। ये बहुत ज़रूरी है आज के समय में, क्योंकि भारत आगे बढ़ रहा है, पर भारत को आगे बढ़ने के लिए अपनी वैल्यूज़ पे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, अपनी संस्कृति पे आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। और आर्य समाज से बढ़िया कोई संस्था मैं कहूँगा है नहीं, क्योंकि ये एक ऐसी संस्था है जो खासकर वेदों पे फोकस करती है। वेद जो हमारे सारे रिलीजन और सारे हमारे जो भारत के डिफरेंट फिलॉसफीज़ हैं, उनका मूल ज्ञान वेदों से प्राप्त होता है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया अवसर है हम सब के लिए कि दोबारा से अपनी संस्कृति को जानें, वेदों की तरफ बढ़ें और अपनी यूथ को खासकर इस डायरेक्शन में ले जाएं। लेकिन आजकल के ज़माने में जिस तरीके से युवा पीढ़ी सोशल मीडिया में लीन हो रही है और ऐसे कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए बहुत कम सोचती है, तो आप कैसे उनको अग्रसर कर रहे हैं इन कार्यक्रमों में बुलाने के लिए, और कार्यक्रम में उनको बुलाकर किस तरीके से आप प्रोत्साहन करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, सोशल मीडिया तो एक टूल है, उसको सही तरीके से भी इस्तेमाल करा जा सकता है, गलत तरीके से भी। जैसे कि अगर आप देखें आज के दिनों में कई लोग फाइनेंस के बारे में जो रुचि रखते हैं, फाइनेंस सीख रहे हैं सोशल मीडिया से। कई लोग जो रुचि रखते हैं स्पोर्ट्स के बारे में, वो नई नई स्पोर्ट्स की जो टेक्निक्स हैं, चाहे वो टेनिस में कुछ सीखना चाहें, चाहे वो बैडमिंटन में सीखना चाहें, यूट्यूब पे देख के सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सोशल मीडिया को अगर उस पर सही तरीके से कंटेंट को डाला जाए, सही मायने में कि जो यूथ को समझ आए, उनके तरीके से डाला जाए। जैसे आज भी जब मैं शुरू में बता रहा था कि एक जिज्ञासा बढ़ानी बहुत ज़रूरी है। वेद है क्या? वेद मंत्र नहीं, वेद एक अनुभव की चीज़ है। जैसे मैंने बताया कि हर शब्द, उसका हर ऋक वेद का जो है वो हर उसमें इतना ज्ञान छिपा है, पर आपको उसकी कुंजी जानना ज़रूरी है, उसकी चाबी जानना ज़रूरी है। तो उस तरीके से अगर प्रेजेंट करा जाए वेदों को यूथ के लिए, उनको समझ आए कि इसमें वेद में मैथ्स से लेके साइंस हर चीज़ का ज्ञान छिपा है। आजकल तो विश्व भर में वैदिक मैथमेटिक्स की बात हो रही है, पर ये है क्या? कैसे ये वेद के श्लोकों में हमारे ऋषि मुनि देखे गए,
ये ज्ञान। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कंटेंट को कैसे प्रेजेंट करा जाए, रिप्रेजेंट करा जाए। सोशल मीडिया तो एक टूल है सिर्फ। ऐसा अब 150 साल का हमारा ये स्थापना दिवस है, ये मनाया जा रहा है। और ऋषि दयानंद जी ने शुरू किया था, बम्बई से शुरू हुआ था ये। और आर्य का शब्द भी उन्होंने आर्य वेदों से लिया था। और वेदों में आर्य का मतलब श्रेष्ठ है, और आर्य समाज का मतलब है श्रेष्ठ समाज, श्रेष्ठ लोगों की सभा। तो ये बहुत अच्छा लगा हमें, सब बहुत लोग आए, बहुत आशीर्वाद मिले। और भगवान करेगा कि ऐसे ही हम उन्नति के पथ पर चलते रहेंगे। आर्य समाज हमेशा अमर रहेगा। आर्य समाज बहुत अच्छी संस्था है, जितने लोग इसके साथ जुड़ सकें वो प्लीज़ ज़रूर जुड़ें, ताकि आज सारे के सारे हम एक ही लाइन पर चलना चाहते हैं। 150 साल इसको हो गए, 150 साल तो हो गए हैं। 150 साल से लगातार आज समाज काम कर रहा है। हाँ, लगातार आर्य समाज 150 साल से काम कर रहा है, और बहुत अच्छा काम कर रहा है। बहुत लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो हम और भी चाहते हैं कि भाई जितना ज़्यादा और अच्छा हो सके वो करेंगे ज़रूर, सब मिलकर करेंगे, क्योंकि एक इंसान नहीं कुछ कर सकता। ये समाज टूल बॉक्स की तरह होता है। अगर एक टूल होगा वो कुछ नहीं कर सकता, अगर सारे टूल मिल जाएंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हम सब मिलकर ये आर्य समाज को नई ऊंचाइयों तक